हेलो एवरीवन। एसएससी 2025 में जितने सारे मेंस में आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस सेशन में हम लोग सारा का सारा मेमोरी बेस्ड देखने वाले हैं। तो पहला आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो 0.166 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1/6 होता है। और अगर यही बात करें 0.833, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो होता है 5/6। और 0.33 इसका जो वैल्यू होता है पता ही है आपको 1/3 होता है। अगर यही बात करें इस तरफ का यानी 0.22 का बात करें, तो ये आपका आता है 2/9। और 0.66 इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होता है 2 और ये 3 हो जाएगा ना, 2/3 होगा। और इसका जो 0.125 का होगा ये आपका 1/8 हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखो, अब यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 5 फिर 6 होगा, और ये हो जाएगा 1/3। आपको पता है ये जितना इस तरफ का जो नंबर है सब डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये नंबर है 938 ये कहाँ चला जाएगा, सब ऊपर चला जाएगा, यानी 9 3 और 8 सब ऊपर हो जाएगा। फिर बचेगा कौन आपका, तो 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 फिर आपका हो जाएगा 2 और ये 1 हो गया। अब डिवाइड करो तो देखो 3 से कटो, ये कट जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 और ये 2 2 4 4 2 जा 8, और इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में कट गया आपका, ये कटा 3 टाइम में। ठीक है, और 3 से करोगे तो ये कितने बार में कटा, 3 3 जा 9, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। तो बचा कितना, बचा आपका 5/2। तो 5/2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 को ऑप्शन कौन सा है, 1, तो 1 होगा आपका करेक्ट। फिर है आपका पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। पी जो है 20 दिन में करता है और क्यू जो है वो आपका 30 दिन में करता है। तो दोनों को एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, ये तो 3 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है ये दोनों एक साथ काम करते हैं, और फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। वे दोनों 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। वे दोनों कौन सा, मतलब पी और क्यू जो है वो 6 दिन तक काम करता है। तो पी और क्यू 3 इसका एफिशिएंसी है पी का, और 2 इसका क्यू का एफिशिएंसी है। कितने दिन करता है, 6 दिन तक। तो टोटल जो काम हो गया वो आपका 3 to 5 और ये 6, टोटल काम हो गया 30, यानी 30 तो काम है वो निपटा लिया। तो 60, तो बचा कितना, मतलब जो रिमेन वर्क होगा, तो आपका रिमेन वर्क कितना, 60 काम टोटल था, 30 दोनों कर लिया, तो बचा अभी 30 काम। अब 30 काम को क्या बोल रहा है कि अगर बचा हुआ काम पी और आर, मतलब पी का कितना एफिशिएंसी है, 3 है, और आर का कितना है, पी और आर मिलकर कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में। देखो टोटल काम बचा 30। अब 30 दिन बचा, जिनमें से कौन आया, एक तो आया आपका पी, पी आया, तो पी का एफिशिएंसी 3 है। क्यू का एफिशिएंसी जो आ रहा है नया वाला, इसका तो एफिशिएंसी पता है नहीं, तो इसको मान लो x। अब टोटल जो काम करता है ना ये 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, टोटल जो काम करता है दोनों मिलकर के 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो इसको करोगे तो ये कितने बार में, ये 15 बार में ये हो जाएगा, 4 बार में ये हो जाएगा, और 4 बार में ये, तो 4 3 जा 12, यानी 15 माइनस का 12 इज इक्वल टू, ये करोगे तो 4 है ना, तो ये मतलब 4 इधर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और 3 15, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा 3/4 होगा। ये एक्स का, एक्स क्या है, एक्स तो यही तो इफिशियंसी है। इफिशियंसी किसका है, यही तो आर का है इफिशियंसी। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि जो आर है वो अकेला उस काम का 60%, अकेला उस काम का मतलब काम कितना है 60, तो 60 का करा है 60%। 60% कितने की एफिशिएंसी से, तो 3/4 के एफिशिएंसी से करने के लिए बोल रहे हैं। तो 3/4 के एफिशिएंसी से काम करेगा, मतलब ये होगा 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, और आपका जो बचा वो 3 बचा, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, यानी बचा कितना आपका, तो 6 बचा, 2 बचा और 4 बचा, तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। तो आपका जो 48 होगा ऑप्शन, वो जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी पर 90 डिग्री कोण है। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो केंद्रक जी और एच, केंद्रक जी और लंब केंद्र एच के बीच की दूरी है वो बताना है। एक चीज याद रखना, जब भी आपसे राइट एंगल ट्रायंगल देगा, तो इसका जो केंद्रक जी और लंब केंद्र एच के बीच की दूरी जो होगा, वो जी और एच का जो दूरी होगा वो हमेशा होता है, वो होता है आपका 1/3 इंटू का होता है कर्ण। ठीक है, ये कर्ण बोले तो हाइपोटेनस।
तो ये हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और कर्ण हाइपोटेनस कितना है आपका, तो देखो 6 है 8 है, 6 8 कितना होता है 6 8 10 होता है, यही तो है। तो 6 8 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10/3। तो 10/3 ऑप्शन कौन सा है आपका, जो फर्स्ट है ये सही है। फिर आपसे पूछा है कि अगर किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या और जीवा का लंबाई का अनुपात होगा, वो क्या होगा। आपको पता है कि जो जीवा के, ये आपको पता है कि जो वृत्त का जो परिधि पे जो एंगल बनता है वो उसके जो यानी जो केंद्र है उस पे कितना बनता है 2 टाइम्स बनता है, यानी परिधि का जो केंद्र पे बनता है एंगल वो हमेशा 2 टाइम्स होता है। तो वहाँ पे जो हम लोग का एंगल होगा, जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा कितना बनेगा आपका बनेगा 120। और आपको पता है कि जो जीवा है यानी जीवा बोले तो एल, एल का निकालना है हमें वैल्यू। तो एल का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो 2r 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 साइन और क्या होता है θ/2 होता है, यही तो होता है। अगर यही निकल जाएगा तो बस यही तो निकालना था। तो देखो क्या करोगे 2r, रेडियस आपका दिया है नहीं दिया है 2r साइन, और साइन कितना θ/2 दिया है, तो θ/2 बोले तो 60 डिग्री का, यही तो है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका तो है ही नहीं, और 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 ये हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपका √3r, √3r ये बचा। और आपका पूछ रहा था वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा r होगा, तो r ये हुआ, और आपका फिर √3r ये हुआ। तो आपका r से r ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1:3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ये पहला है जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। एक समकोणीय प्रिज्म का आधार समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर जो भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तथा असमांतर भुजाएं प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रिज्म का आयतन है वो कितना दिया है 3240 सेंटीमीटर। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको बता। तो सबसे पहले आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया है, हम लोग का तो हाइट का जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पे कहीं भी हाइट नहीं दिया है, मतलब ओवरऑल हम लोग को हाइट है वो निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकालोगे, आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम है इसका हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे, जो साइड होता है मतलब जो साइड है इसका स्क्वायर माइनस का जो b-a है, b-a/2 का इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो जो इसका हाइट निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका, तो बोलोगे जो इसका हाइट होगा यानी जो साइड है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ये 13 का स्क्वायर माइनस करोगे, फिर b-a, तो b कितना है आपका 20 है, ये आपका 20 है, और ये है आपका 10। तो 10 और ये 10 मतलब ये 20 - 10 करोगे तो 10 10 वही कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर, तो आपको पता चल गया 13, और 5 का स्क्वायर तो 5 12 13, यानी जो आएगा हाइट हम लोग का वो कितना आ जाएगा 12 आना चाहिए। तो हाइट तो आ गया, हम लोग को पता चल गया कि जो हाइट है वो कितना हो गया 12। अगर बेस एरिया का बात करें कि इसका जो बेस एरिया होगा वो बेस एरिया क्या होता है, वो बेस एरिया कितना निकलेगा, वो होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम कितना है 10 इंटू 20, तो 10 + 20 और इंटू का हाइट हो जाता है, तो हाइट कितना आपका है, हाइट आ गया 12। तो ये कितना निकल करके आएगा, तो ये करोगे 1/2 मल्टीप्लाई ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये हो गया कितने बार में 6 बार में, तो ये 180 मतलब ये जो बेस एरिया आया वो आपका कितना आ गया 180 आ गया। अब हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है टीएसए निकालना है प्रिज्म का। तो टीएसए प्रिज्म का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ क्या लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का क्या हो जाता है, इंटू का होता है हाइट, और फिर ऐड हो जाता है क्या चीज, प्लस में ऐड होता है 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू का बेस एरिया, यही तो होता है। अब देखो अब पेरीमीटर ऑफ बेस कैसे निकलेगा, एक तो हम लोग पास कितना दिया है 10 दिया है और 20 दिया है, ये तो पेरीमीटर निकालोगे तो एक तो हम लोग का पेरीमीटर यानी पेरीमीटर निकालोगे तो अब क्या निकालोगे, यही कि जो एक 10 है एक 20 है और एक कितना है एक दिया है 30, तो 13 दिया है तो 13 ये ऐड करोगे प्लस एक और यही तो ऐड करोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका ये 13 26 26 और 20 30 यानी 56। तो टोटल जो आपका आ गया वो बेस आ गया वो कि मतलब जो पेरीमीटर हो गया वो कितना हो गया आपका 56 हो गया। तो पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया 56, मल्टीप्लाई करोगे कितना, हाइट कितना आया था, तो हाइट था आपका 12, और ये प्लस करोगे तो 2 इंटू बेस, 2 इंटू बेस, 2 इंटू बेस, बेस कितना आया था, अच्छा 2 इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया आपका कितना है 180, 180 इंटू 2 करोगे तो 360 हो गया, तो 360 ये हो गया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 560 ये हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 5 टू जा 10 और 1 11, मतलब ये 2 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया 6, तो 672 ये आ गया। तो 672 ये है और 360 ये है, तो ऐड करोगे तो 2 13 और 6, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लो, ये जो हमने हाइट यहाँ पे लिया था वो 12 नहीं है, 12 हाइट इसका नहीं है, हम लोग को प्रिज्म का हाइट चाहिए, और प्रिज्म का हाइट चाहिए इसके लिए जो होता है हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस होता है, और मल्टीप्लाई होता है हाइट, ठीक है, ये निकलता है। तो वॉल्यूम कितना दिया है हम लोग का 3240 दिया है, 3240, और इसका जो एरिया ऑफ बेस कितना आया हम लोग का 180 आया है, तो 180 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 18 यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग का जो एक्चुअल हाइट आया प्रिज्म के लिए वो क्या आया 18। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस करोगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस हम लोग का कितना आया है, ये आया है हम लोग का 18, इंटू क्या करोगे 12, और फिर यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा प्लस में ऐड होगा कितना 2 इंटू बेस, 2 इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना है 18, मतलब 360 हो जाएगा, तो ये होगा। अब इसको ऐड करो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 है, तो 18 180 हो जाएगा, और 180 ये हो जाएगा, और 2 से करोगे तो क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये 12 नहीं होगा, क्योंकि हाइट हम लोग का ये थोड़ी ना था, ये यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आया है, वो आया है हम लोग का 56 आया है। जो हमने पेरीमीटर ऑफ बेस निकाला था वो देखो कितना निकाला था 56 निकाला था, तो ये हम लोग का जो पेरीमीटर ऑफ बेस है वो कितना है 56। अब यहाँ पे 56 को क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग का ये 56 होगा, तो हाइट कितना हो गया 18 प्रिज्म के लिए, और पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया 56। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखो 56 ये हो गया, और 18 ये हो जाएगा, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 8 48 8 5 40 4 44, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी 8 6 4 10 5 और 9 1 10, तो ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो 1008 में 360 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 6 3 और ये 1, यानी 3 1368, तो ऑप्शन जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक ऐसा आयत है जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर है। अगर इस आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। आपको तो यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि जो हम लोग का एरिया दिया है वो कितना दिया है 48 दिया है, यानी इसमें लेंथ और ब्रेड छिपा हुआ है, ठीक है, ये लेंथ है और ब्रेड है, और जो पेरीमीटर दिया है वो 28 दिया है, तो 28 दिया है, मतलब यही तो होता है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, मतलब एल प्लस बी का जो वैल्यू होगा ऐड करने पे कितना आना चाहिए 14, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपका 48, तो ये कितना हो जाएगा आपका यानी 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो यही तो होगा। तो लेंथ ऑफ ब्रेड पता चल गया कि कितना होगा 8 और 6 होगा। और एक चीज और, अगर आपको कभी भी देगा ना कि अगर आयत को जो भुजा है अगर वो आपस में मिलाया जाता है, मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर जब मिलाया जाता है यानी लेंथ ऑफ ब्रेड को जब मिलाया जाता है वो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है उसके वो बराबर होता है, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होगा यानी डायगोनल जो होगा उसके बराबर होगा, तो डायगोनल D1 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और D2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो अगर इसका रोम्बस का जो क्षेत्रफल बनता है वो क्या बनता है 1/2 बनता है, इंटू इंटू का क्या बनता है, इंटू आपका बनता है D1 इंटू D2, तो D1 ये हो गया और D2 ये हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो इसको करोगे तो कितना 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 24, तो 24 आपका कौन सा है ऑप्शन 2 है, ये सही हो जाएगा। 4800 की राशि को ए बी सी के 3 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है ये पूछा जा रहा है। देखो 48 है ये, और इसमें ए बी सी के बीच में बांटा जा रहा है 4 3 7 5 12 यानी 40 12 हो गया, और बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज़्यादा है, बी कौन सा है ये, और
कितना ज़्यादा है, तो एक ही तो ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 12 4 जाना, तो यानी 400 होगा वो आपका, ये हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। एक समचतुर्भुज में परिकेंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? तो आपको पता है कि जो सरकम सेंटर होता है, जो मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसमें जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, और आपका फिर सरकम सेंटर हो गया, फिर आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, तो ऑर्थो सेंटर, और फिर इन सेंटर हो गया। ये सारा का सारा जो रहते हैं वो कहाँ पे रहता है? तो ये सारा रहता है एक ही पॉइंट पे लाई करता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कोइंसिडेंस करता है या कोइंसाइड करता है। तो ये आपका यहाँ पे जो मेल खाता है वो क्या खाता है? आपका त्रिभुज का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखना कि जो समचतुर्भुज जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनमें सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारा का सारा सब क्या करते हैं? कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दिया था, वैल्यू पूछा जा रहा था, तो देखो एक्स क्यू और प्लस 1y एक्स क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाता है? ये होता है आपका एक्स क्यू, मतलब जो एक्स क्यू होता है माइनस माइनस का हो जाता है आपका 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? एक्स क्यू का वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 2 अंडर रूट का 3, और यहाँ पे हो जाएगा इसका क्यू, और माइनस का हो जाएगा 3 है, तो माइनस का 3 है 3, और ये का वैल्यू 2 अंडर रूट का 3। तो एक काम करो कि इसको एक तो बाहर निकाल ही सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट 3 तो निकाल सकते हैं। बचा ही कितना? तो ये स्क्वायर में बचा होगा, तो 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, यानी 2 ये तो बच गया, और माइनस का ये 3 हो गया। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 12, 12 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, यानी 9 9 3 12, यानी 9 दूनी के 18 रूट 2 3 हो जाएगा ना। ये 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 18 रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन ये होगा वो सही हो जाएगा। ए और बी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद जो है ए की पूंजी को 50% बढ़ाता है, बी अपनी पूंजी को ए 1/3 घटाता है, और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ जो है इतना मिलता है, तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा है वो बता दो। देखो ए बी सी व्यवसाय में कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो 2 3 और 5 के, और 4 वर्ष बाद जो है उन्होंने ये अपनी पूंजी का 50% बढ़ाता है, यानी कि 4 वर्ष 4 महीने तक जो है वो तो अपना पूंजी को ये तो समान ही रखता होगा। तो यहाँ पे देखो पहला ए है, ए का क्या है कि दो दो के हिसाब से वो खर्चा है, मतलब 2 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और 2 कितने महीने के लिए? ये 4 महीने के लिए करता है 2 के हिसाब से। ठीक है, तो 4 महीने के लिए ये हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है कि ये जो है अपनी पूंजी को 50% बढ़ा देता है। 4 महीने तक तो यही किया, लेकिन फिर क्या कर रहा है? 50% बढ़ा देता है। तो खुद सोचो, 50% बोलें तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 मतलब जो वैल्यू था, यानी था कितना उसका इन्वेस्टमेंट? 2 था। अब 2 का 1 बढ़ा रहा है, तो कितना कर दिया होगा? 3 कर दिया होगा, तो 3 रुपया कर दिया। अब कितना, कितने महीने के लिए? मतलब 4 महीने यहाँ इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना? 8 मंथ। तो 8 मंथ के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया, तो टोटल इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 4 2 जा 8, और ये मिल जाएगा 8 3 जा 20, तो 24 और 8, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरीके से बी का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो किया बी 3, 3 के हिसाब से किया, ये भी 4 महीने के लिए, और 4 महीने के लिए करता है, और फिर करता है 1/3 है वो घटा देता है। तो 1/3 है वो घटा देता है, तो किसका 1/3 घटाता होगा? मतलब जो वैल्यू होगा 3 होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसी को घटाता होगा। तो 3 इन्वेस्टमेंट था, और ये 1/3 इसी का घटाता है, मतलब 1 रुपया वो घटा देता है। तो बचा कितना? 2। अब कर दिया 2, अब 2 के हिसाब से किया है, 8 मंथ के लिए किया, तो इसका हो जाएगा 4 3 जा 12, और 8 2 जा 16, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। लेकिन बोल रहा है कि जो सी है ना वो क्या करता है? अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है, मतलब 5 जो है ये अपनी पूंजी को ऐसे ही रखता है। तो देखो सबको मंथ में किए, तो इसको भी मंथ में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब जो लास्ट में जो टोटल जो लाभ मिला वो कितना मिला? 33। तो यहाँ पे देखो जोड़ोगे सबको तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, तो सबको जोड़ोगे तो 10, ये हो जाएगा 3 2 5 5, और ये 6 5 6 11, और एक हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होगा क्योंकि 3 2 5 5 6 11 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 120 ही होगा। ठीक है, ये 120 ही हो जाएगा, तो 120 ये हो गया। अब यहाँ पे 120 है, तो टोटल जो लाभ दिया था वो कितना आपका आया था? 3 3, और ये आया था इस पे 30, और यहाँ पे किसका पूछ रहा है?
कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा दो देखोगे तो ये कितना आपका है 28 है, ठीक है। तो 28 ये हो गया, और यहाँ पे 28 नहीं, 20 बी का तो हिस्सा है, वो आपका कितना, वो मिलेगा आपका प्रॉफिट मिलेगा वो 28 ही होगा, तो 28 ये हो गया। आप इसको डिवाइड करो, तो इसको काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, 7 4 जा, और ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 4 जा यानी 4 3 जा, तो 3 ये हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये करोगे तो ये 11 टाइम में, तो 11 7 जा 77, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 होगा, वो सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जो है 5 8 7 9 6 7 8 और 7 10 दिया गया है, तो इनमें अंकों का बहुलक पूछा जा रहा है। तो आपको पता है बहुलक जो होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है, मतलब जब सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है वो आपका बहुलक कहलाता है। तो कौन ज़्यादा है, 5 एक बार आया है, 8 दो बार आया है, एक यहाँ 7 7 7 3 बार आया है, तो हम लोग का बहुलक होगा वो कौन होगा, 7 वाला होगा। फिर बोला जा रहा है ना कि औसत जो है, औसत अंक से औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या पूछा जा रहा है। अच्छा, इन लोग का औसत भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखो, 5 8 5 13 13 और 7 20 20 और 9 29 29 और 6 35 35 और 7 ये हो जाएगा 42 42 और ये 50 50 और 50 और कितना हो जाएगा 50 और एक 60 और ये 67, तो 67 67 बाई कितना हो जाएगा आपका 9 ना, तो 9 से ये करोगे तो 9 से करोगे तो कितने बार में, मतलब 9 9 7 जा 9 7 जा 9 7 जा 63 और 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 से जो होगा 9 7 जा 63, 4 बचाना तो 4094 जा, मतलब 7.4 से ज़्यादा लाने वाला संख्या कितना है। तो देखो 5 तो कम है, हाँ 8 एक हो गया, फिर 7 नहीं हो सकता, 9 दो हो गया, 9 हो गया, 6 नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता, 8 हाँ एक ये है, तो कितना हो गया, मतलब देखो एक तो हो गया हम लोग का 9, एक हो गया हम लोग का आपका ये हो जाएगा 8, और फिर हो गया 8 और एक हो गया 10, ठीक है। तो कोई अगर यहाँ पे सिर्फ 8 को एक ही बार लिया ना तो दिक्कत हो जाएगा, ये सबको लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, तो आपका 4 होगा वो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन पहला। एक कंपनी का 5 मदों ए बी सी डी और ई पर जो व्यय क्रमशः है वो 3 5 7 11 और समथिंग दिया हुआ है, वो एंड ई पर व्यय जो है ए और डी पर व्यय के समानांतर माध्य के बराबर है, यानी जो ई है, ई पे जो खर्चा किया गया है वो ए और डी, तो ए प्लस डी के जो समानांतर माध्य यानी 2 डिवाइड करेंगे, यदि सी पर व्यय बी पर व्यय से इतना अधिक है, तो पहले तो ये निकालो ई कितना होगा, तो ए और डी, ए कितना है हम लोग का, ए 3 है और डी कितना है 11 है, तो 3 और एक 11 बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 13 यानी 14 14 बाई करेंगे 2 तो ये हो जाएगा हम लोग का 7, तो डी का वैल्यू पता, ये ई का वैल्यू पता चल गया कि कितना है हम लोग का, वो है ई का वो है 7। अब बोला जा रहा है कि जो सी है, सी पर व्यय हो बी के व्यय से इतना ज़्यादा है, तो सी देखो सी कौन सा है, सी आपका 7 है और वो बी है, तो बी कितना है 5 है, तो 5 से कितना ज़्यादा व्यय किया है, इन्वेस्ट किया 2, तो 2 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 18 दिया है। और अगर यहाँ पे बोलेंगे कि तो कंपनी का कुल जो व्यय है वो पूछा जा रहा है कि कंपनी का कुल व्यय होगा वो कितना होगा, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा आपका 3 और 5 8 8 7 15, 15 ये हो गया और 15 और ये 11, तो 26 हो गया, और 26 और ये 7 करोगे तो 33, तो 33 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में 9 टाइम में कट जाएगा, तो 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और एक 2 9, तो 297 आपका कौन सा है, आपका जो 3 है वो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है किराए के सामान पर 5 परिवारों को साप्ताहिक जो व्यय है डॉलर में, परिवार एक पर इतना, परिवार बी पे इतना और सी डी इतना है, ठीक है। फिर औसत व्यय पूछा जा रहा है और औसत से अधिक खर्च करने वाला, और तीसरा है उच्चतम और न्यूनतम बीच का अंतर बताना है। तो देखो टोटल जो एवरेज निकालोगे तो वो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 250 ये हो जाएगा और 350 और ये हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, पहले बी का जो जो नंबर कंप्लीट है वो 400 400 और ये 300 हो जाएगा, तो 700 700 और ये 500, तो कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 ये हो जाएगा। फिर आपका ये 250 हो जाएगा और ढाई 3 2 5 6, 600 ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1800। और कितना टोटल, ये टोटल कितने परिवार थे, 5 परिवार थे ना, तो टोटल 5 परिवार, तो 5 2 जा ये करोगे तो 5 2 जा 10,
मतलब 18 दूनी 36, तो 360 होगा, वो एवरेज होगा। तो 360 यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, और बाकी तो सब सारा का सारा दे दिया है। मतलब फिर हम लोग को देखना पड़ेगा अंतर। ठीक है, तो पहला है औसत से ज़्यादा आय वाले परिवार, यही है ना, औसत से अधिक खर्चा करने वाला परिवार। तो औसत से अधिक, देखो औसत कितना है 360, और 360 से ज़्यादा जो खर्चा करने वाला है, वो परिवार का जो अंतर है वो पूछा जा रहा है। तो आपका औसत से ज़्यादा कौन खर्चा करता है, 360 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ए नहीं करता है, नहीं होगा। फिर आपका बी, हाँ बी हो सकता है, क्योंकि देखो 360 है और यहाँ पे ये 400 खर्चा करता है, तो बी होगा। सी नहीं होगा, और क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा, ई तो नहीं होगा क्योंकि 300 ही है, तो यानी बी और डी होगा। तो आपका 360 है और बी और डी, तो 360 यानी कि थ्री है जो ऑप्शन नहीं होगा। और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दो बी और डी, बी डी यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ये औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार। उच्चतम और न्यूनतम का व्यय भी हम लोग को पता करना पड़ेगा, तो उच्चतम और न्यूनतम व्यय के बीच का अंतर, तो उच्चतम कितना था, उच्चतम था आपका, न्यूनतम में बोलेंगे तो 250 हो जाएगा, और उच्चतम में बोलेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। तो 500 और 250 मतलब कितना का डिफरेंस है, 500 का, ये 250 का डिफरेंस है। तो आपका सी बी होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक अगर क्लास टेस्ट में स्टूडेंट को 50 में से जो मिले मार्क्स दिए गए हैं, नीचे दिए गए डेटा का मीडियन जो है वो ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करना है हम लोग को, तो देखो आपको पता है कि जो मीडियन होता है वो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे मीडियन इज इक्वल टू होता है, वो होता है हम लोग का एल लोअर लिमिट इनटू का, इनटू होता है क्या, एन बाई टू होता है, एन बाई टू माइनस का सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन में जो होता है वो होता है आपका एफ, इनटू क्या होता है आपका ये एच। तो यहाँ पे अब यानी हम लोग को इतना सारा है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या है, तो एक तो हम लोग का 0 से लेकर के 10 दिया है, और ये दिया है, तो क्लास इंटरवल तो दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी है वो भी दे दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा सी एफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकालना पड़ेगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको निकालेंगे, यानी जो पहला का जो होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 है, तो इसका इसके ऊपर कोई है नहीं, तो 5 ही होगा। फिर इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, तो ये 13 हो गया। फिर 13 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर कितना, 13 और 18 और 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, ये 13 है, 13 में 6 करेंगे तो ये हम लोग का 19 होगा, ना कि 18 हो जाएगा। फिर 19 में 6 करोगे तो 25, और 25 में फिर करोगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे हम लोग का तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए एन बाई टू, तो एन बाई टू यानी टोटल जो आप इसको जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 ये है, 8 ये, तो 13 13 6 18, 18 और ये हो जाएगा 18 और 8, 18 और 6 24, 24 और ये हो जाएगा 24 और 5 29 हो जाएगा। और इसको कितना जोड़े थे, इसको हम लोग 5 ही जोड़े थे, और तो ये एक और बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 30 यानी ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो टोटल जो एन इज इक्वल टू आया वो हम लोग का कितना आ गया, 30 आ गया। हम लोग को चाहिए क्या, 30/2, मतलब एन जो है वो n/2 चाहिए, तो n/2 कितना आ जाएगा आपका, तो ये हम लोग का आ जाएगा 30/2 मतलब 15। तो ये 15, अब देखो यहाँ पे जो 15 है, तो 15 तो 13 में मिलेगा नहीं, तो मिलेगा किस में, तो आप बोलोगे मिलेगा हम लोग का वो 19 में मिलेगा 15। तो अब 15, तो लोअर लिमिट क्या होगा, इसको देखो 19 के सामने देखोगे तो आपका पहला दूसरा तीसरे, तीसरे पे, तो ये पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में, तीसरा में लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या लोगे लोअर लिमिट में, तो लोअर लिमिट में लोगे 20, 20 ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा n/2। तो n/2 हमने कितना निकाला, हम लोग निकाले हैं इसको 15, और 15 निकाले, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला, यानी ये आ जाएगा हम लोग का 13। तो ये 13 हो गया, 13 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एफ से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, 19 के सामने देखो, तो 19 के सामने कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटू एच, तो इंटू एच क्या मतलब जो गैपिंग है, इसका गैपिंग तो कितने कितने का, 10 10 का है, देखो
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितना है ये आपका है 10। तो अब कर दो डिवाइड, जो भी कटता है मल्टीप्लाई ये सब होता है वो कर दो, 20 प्लस का ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13, 2 2 1/3, 1/3, और ये आ गया आपका 10। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 दिए कितना 60 ना, तो 60 ये हो जाएगा, और 60 ये करोगे प्लस 10 ये करोगे तो 70, और 70/, कितना हो जाएगा आपका 70/3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करोगे तो कितने बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितने 70, 70 कितना हो जाएगा 3 ना, तो ये करोगे तो कितना 2 बार में, 2 3 जा 6 और फिर 3 3 जा 9, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 होगा आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा ये दिया है आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखो क्या करोगे पहले, अब यही तो लिखा है कि जो साइन थीटा है बाई कॉस एक्स है वो बराबर है कितना कॉस, जो कॉस थीटा है उसका वाई का, तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई को एक साथ कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे करेंगे एक्स वाई का, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स बाई वाई अपॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि जो एक्स है एक्स का वैल्यू पता चल गया, वाई का वैल्यू पता चल गया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा पी वाई एच होता है और बी वाई एच होता है, तो हाइट तो हम लोग को पता नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि जो ये एक्स है, मतलब हम लोग का वैल्यू में तो दिया है एक्स वाई में, तो एक्स वाई में ही निकालने में फायदा है, तो अंडर रूट में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस का वाई का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देख लो साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे एक्स, तो एक्स रखोगे, और एक्स वाई कितना अंडर रूट का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, हाइट तो दोनों में सेम ही होगा, देखो पी वाई एच है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस दोगे, तो फिर कितना बी वाई एच, तो एच तो सेम ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो बस पी और बी को माइनस कर लेंगे, तो एक्स माइनस क्या लिखोगे वाई अपॉन में क्या लिखोगे हाइट, तो हाइट कितना निकालोगे इसका निकालें हम लोग, जो हाइट नहीं हाइपोटेनस, तो ये निकालें अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस का ये वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई, और ये हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर और प्लस का वाई का स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, और जो 4 है वो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। फिर ये एक समकोण पिरामिड आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा जो 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर, पिरामिड का आयतन है वो बताना है। तो वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे, तो ये निकालते हैं हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया निकालते हैं, तो जो बेस एरिया होता है वो और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके हाइट से, तो हम लोग पास सब कुछ दिया हुआ है कर लो 1/3 मल्टीप्लाई करोगे बेस एरिया, तो बेस एरिया निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हम लोग का क्या दिया है समकोण दिया है, और समकोण का एरिया कैसे निकालते हो, जो समकोण का जो बेस एरिया वो कैसे निकालते हो, मतलब इक्वल ये राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं जो राइट, सॉरी राइट बोल रहे हैं, इक्विलेटर जो ट्रायंगल है वो उसका कितना होता है एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया तो यही तो होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोले तो साइड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो √3/4 लिखोगे, और ये कितना 10 × 10 लिखोगे, 10 × 10 इंटू हाइट कितना दिया 24, इसको करोगे डिवाइड तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 3 नहीं 2 हो जाएगा, 3 2 6 ना, तो 2 हो जाएगा, तो बचा क्या 2, और ये बचा 100, तो 200 यानी 200 अंडर रूट का 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4 होगा, वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक त्रिभुज में पी क्यू आर में एंगल आर जो है 62 दिया है, पी क्यू का लंबसमद्वि भाजक जो है एस पर क्यू आर को टी पर प्रतिच्छेद करता है, यदि टी पी आर जो है 38 है, तो पूछा जा रहा है पी क्यू आर, जब भी ऐसा लंबसमद्वि भाजक देगा ना तो एक चीज ध्यान रखना, जो पी क्यू आर का निकालते हैं यानी कि जो एंगल पी क्यू आर हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं वो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस जो करते हैं वो करते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो कि टी पे बनता है, एक्सटीरियर एंगल जो कि टी पे बनता है और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो आपका जो आ जाएगा वो पी क्यू आर आ जाएगा कंप्लीट, तो यहाँ पे 180 है तो 180 ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो दोनों का एक्सटीरियर एंगल कितना कितना है, एक तो 38 दिया था और दूसरा दिया था 62, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 32, और ये 839 मतलब 100 ये आ जाएगा, और 100 से 2 डिवाइड ये करोगे तो कितना आ जाएगा 80, 80 करोगे तो 2, और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 40, तो आपका जो 40 होगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है उसके इसके केंद्र से 3 परस्पर लंबों तक कटाव करके 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है।
तो 8, तो प्रत्येक जो भाग है, प्रत्येक भाग का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी जो टीएसए है वो निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान ध्यान देना कि जो 8 समान भाग है, 8 समान भाग के लिए जो होता है हमेशा ये जो होता है टीएसए, मतलब 8 समान जो काट कट करते हैं हम लोग, उसका जो टीएसए निकलता है वो आपका निकलता है 5/4 मल्टीप्लाई होता है पाई इंटू का आर का स्क्वायर होता है। अब वैल्यू रख दो, अब ऐसे जैसे ही रखोगे वैल्यू, आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। जैसे 5/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, और कितना रेडियस कितना दिया है आपका, रेडियस दिया है 21, तो 21 ये हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा। 7 से करोगे तो ये कितनी बार में, 7 3 जा। अब कोई कटने का चांस है क्या, नहीं, नहीं कट सकता ना। 5 3 जा 15, नहीं तो यहाँ पे, लेकिन ये 2 से कट सकता है 11 टाइम में। तो कौन कौन बचा, 11 और एक बचा हम लोग का 11 ये है, ठीक है। और 5 3 जा 15 और एक 21 बच गया। तो 5 11 तो और ये 21, तो इसको कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21 है तो 63 ये हो गया, 63 ये हो जाएगा, और ये करोगे तो 5 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 और ये 31 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा फिर 6, फिर हो जाएगा 3 4, और ये हो जाएगा 3। और फिर इसको जब 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 ये तो बचा हुआ है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में, ये हो जाएगा आपका 17, तो 17। यहाँ पे देखो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नहीं है, नहीं 22 पाई, अच्छा सॉरी पाई का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, तो कोई बात नहीं, पाई का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। तो हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा आपका ये 5/4, यानी 5/4 होगा मल्टीप्लाई, और ये आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 21 21 कितना होता है, 4 4 1 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 20 पाई से हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और 5 से करोगे तो ये 4 से करोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा 5 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से ये करोगे तो 4 से करोगे तो 5 बार में लगेगा, तो 5 और फिर से 2 बचेगा, 2 0 फिर से 5 लग जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा 3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है आपका एन मानों का एक समूह है जिसमें x1 x2 और xn का मानक विचलन है, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है 5। तो पूछा जा रहा है ना कि बता दो x1 - 7, फिर x2 - 7, और इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम लोग जो वैल्यू है अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें कोई भी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, वो क्या हो जाएगा, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। फिर है एक अर्ध गोलाकार टैंक पानी से भरा है या पाइप से जुड़ा है, इसे 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। अगर टैंक की अंदरूनी रेडियस है 2.1 मीटर है, तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय है वो लग जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोला है तो अर्धगोला का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 2 पाई 2/3, और ये होता है आपका पाई आर क्यूब, यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या क्या रखोगे आप रखोगे 2/3 मल्टीप्लाई, फिर आप रखोगे 22/7, और रेडियस जो होगा वो कितना दिया है, 2.1 दिया है, तो 2.1 यानी 2.1 का दिया है पावर में 3, क्योंकि 3 टाइम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका तो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, यानी कि एक तो कैंसिल हो जाएगा, 21 है एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 21 है वो बचेगा, तो 2 21 का कितना है, 441 होता है। और ये इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर 11 2 जाए ना, तो 11 2 ये भी 44 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 से ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 ये हो जाएगा। तो 4 करोगे तो 4 16, और 4 4 16 है 17, 17 ये हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे फिर से 11, तो ये 11 से फिर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 4 10, 7 से 13 14, और 7 8 1 9, और एक 1, यानी कि 19 404, 19 404 ये हम लोग का क्या आया, 19 ये वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जीरो तो होगा क्योंकि ये दिख रहा था ना, क्योंकि इसका भी तो नीचे जाएगा तो ये 10 10 10 ऐसे करके 3 बार होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
जो ये हो जाएगा 19.404 ये हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा था, अब ये बोल रहा था कि हाफ वॉल्यूम है, मतलब जितना है ना उसका आधा करना है। तो आधा रखना है, तो आधा रखना है तो कितना 19.404 ये था। तो इसका आधा रखोगे तो कितना हो जाएगा, आप आधा रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 और 02 यही होगा। यानी इसी को फिल करना है, इसी को फिल करना है। तो अब देखो फिल नहीं यहाँ पे लिखा है, खाली करना है, तो इसी को खाली करना है, मतलब ये जो जितना है ना इसको खाली करना है। तो इसको खाली कैसे करोगे, तो यहाँ पे खाली जो कर रहा है वो कितने के हिसाब से कर रहा है, तो आपका जो खाली कर रहा है वो कर रहा है 7 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो 7 लीटर है वो प्रति सेकंड के हिसाब से कर रहा है, प्रति सेकंड के हिसाब से। और हम लोग पास कितना है, ये मीटर क्यू में है, तो मीटर क्यू से लीटर क्यू में बदलने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लीटर आ जाएगा, तो 9702 यही तो लीटर आया, ये लीटर आया। अब इसको बोल रहा है कि जो कितने के हिसाब से, मतलब ये जो खाली करेगा वो कितना, जो टोटल टाइम लेगा वो कितना टाइम लेगा, तो 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 7 से खाली कर रहा है। तो 7 से करोगे तो 1 टाइम में ये हो जाएगा, और ये 1 टाइम में हो जाएगा, और 2 बचाना, तो 7 7 3 जा 21, और ये 6 0, तो 7 8 जा और फिर 4 और 2 यानी 6 बार में। तो 3 1386 ये इतना सेकंड है वो लेगा, लेकिन सेकंड में नहीं दिया, मिनट में दिया है। तो क्या करोगे, तो 1386 डिवाइडेड बाई 60 करोगे, तो 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये करोगे 6 दूनी 12, 1 18, 6 3 जा, मतलब 23 के आसपास, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका दिया था ये और वैल्यू पूछा जा रहा था, देखो अगर यहाँ पे दिया है ऊपर 29 और 51, मतलब दोनों तो फिर आपस में कट जाएगा, और ये भी दिया है कितना 39 दिया, और ये तो ये भी कट ही जाना है। तो ओवरऑल जो हम लोग पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर का जो आएगा, मतलब ये जो बाहर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों 1 बना लेगा, और ये तो कट जाना है तो ये 1 हो जाएगा। तो 3/2 और माइनस का ये 1, तो कितना आ जाएगा 3, और ये एलसीएम लोगे तो 2, और यानी 2 और ये 1, तो 1/, कितना आ जाएगा 2, और 1/2 किस में दिया है, ऑप्शन 4 होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है, और पिरामिड का आधार का एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया है वो कितने दिया, 512 मीटर दिया है। पिरामिड का अनुमानित जो आयतन है वो पूछा जा, तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होगा पिरामिड का, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई क्या होता है, बेस एरिया, यानी बेस एरिया होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, उसका हाइट। तो आपको पता है कि बेस एरिया क्या है, यहाँ पे एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया, यानी डायगोनल दिया इतना, तो एरिया इसका तो निकालोगे ना, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, डायगोनल का स्क्वायर। तो एरिया क्या कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका 512 है, तो डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो 512 ही हो जाएगा। तो 512 इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256। तो 256 यानी 1/3 मल्टीप्लाई 256 ये हो जाएगा, और ये कितना दिया है 8 मीटर हाइट दिया है, तो 8 मीटर ये हो जाएगा। इसको करोगे तो कितने बार में कैंसिल हो पाएगा क्या, और 3 8 जा 24, और 15 3 5 जा 15 1, और 3 3 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 5 40 ये हो जाएगा, और 40 तो 42 42, और ये हो जाएगा 64 64 और 4 68, यानी कि 68 200, मतलब 682 पॉइंट समथिंग। तो 682 कौन सा है, ऑप्शन डी है जो क्या है आपका सही दिया हुआ है। एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज के 3 फलक विकर्ण रेखाएं हैं जो कि एक ही कोने पर मिलती है, क्रमशः इतना सेंटीमीटर, मतलब √5 सेंटीमीटर, √10 सेंटीमीटर और √13 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो समानांतर चतुर्भुज का आयतन होगा वो कितना होगा। जब भी डायगोनल दिया हो ना, तो आपका वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, वो तरीका ये है कि क्या करना है आपको, जो D1 है, मतलब पहले तो D1 का स्क्वायर करो, फिर D2 का स्क्वायर करो, और ये माइनस कर दो कितना, जो D3 है उसका स्क्वायर, मतलब एक एक बार सबको घटाते जाओ, और फिर करना है आपका 2 2 से। उसी तरीके से फिर इसमें करना है, यानी आप ये क्या लोगे, D2 लो, D2 का स्क्वायर, और ये प्लस कर लो D3 का, और इस बार क्या करोगे, माइनस कर लो D1 का। ठीक है, इसको कर लिए, फिर इसको 2 से कर दो, फिर मल्टीप्लाई ऐसे ही करो,
और किया। अब तो D2 ले लिए, मतलब यानी अब बाहर कौन होगा, D2, वो बाहर नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, तो अब तो D2 माइनस होगा, तो यानी D3, और प्लस का हो जाएगा D1, और क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में रहेगा ना, और ये माइनस हो जाएगा आपका ये D2 बाई D2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब बस ये जो भी आएगा यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो D2, D1 और D2, तो देखो D1 और D2 का स्क्वायर करोगे तो D1 5 और ये 10, 15, तो 15, और D3 कितना है, D3 है 13, तो 13 जाएगा, 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये 2/2 आ गया। ठीक है, पहला वाले तो 2/2 आ गया। फिर दूसरे वाले को देखो D2, तो D2 कितना है 10, और D3 कितना है 13, तो 10 और 13 23, और 23 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 5, तो कितना आ जाएगा 18, और 18, 18 बाई कितना 2 रह गया। फिर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे D3 और D1, तो D3 कितना है 13 है, और D1 कितना है 5, तो 13 5 18, और 18 में से कितना जाएगा, ये 10 माइनस करेंगे D2, तो कितना हो जाएगा आपका 8, है ना, 18 10 तो 8 हो जाएगा, और 8/2 ये हो जाएगा। अब कर लो ऐसे करके, तो ये कितना देखो, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये 9 टाइम ये हो जाएगा, 2 से करोगे तो 4 टाइम ये हो जाएगा, तो आपका कितना बचा 3 ये हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन जो सी है, मतलब डी है ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो है इतना का पैसा है जो 1 साल 6 महीने में इतना हो जाएगा। अब देखो 1 साल 6 महीने दिया है ना, मतलब कितना 1.5 ईयर दिया है, 1.5 ईयर दिया है। अब ये 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ये जो स्लैब बनाओगे कितना स्लैब बनेगा, टोटल बनेगा 6 ये बनेगा आपका, बन जाएगा और 18 हो जाएगा, तो मतलब 3 स्लैब बन जाएगा, 3 का स्लैब बन जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, अब इतना पता चल गया। अब करना यही है कि जो हम लोग का जो अमाउंट का जो आएगा, अमाउंट जो आएगा, और जो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, अमाउंट जो होगा और जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में मतलब जो हम लोग का होगा अमाउंट जो होगा वो कितना हो गया है, ये हम लोग का हो गया 19,683, 19,683, और ये कितना हो गया 15,625, 15,625। तो क्या आपको याद है कि जो 19,683 होता है किसका होता है 27 का, और 15,625 किसका होता है 25 का। तो कितना बढ़ गया ब्याज, कितना बढ़ गया, तो बोलोगे 2 बढ़ गया, 2 कितने पे 25 पे, तो कितना ये हुआ 25 4 जा, यानी 4 2 जा 8। भाई ये कब बढ़ा, ये बढ़ा कब, जब 3 स्लिप बना, तो 3 स्लिप बना मतलब 6 मंथ वाला ऐड था तब तो बना। तो हमें क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है कि जो हमें बताना है वो बताना है एनुअल इंटरेस्ट बताना है। तो एनुअल इंटरेस्ट बताओगे तो कैसे बताओगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो एनुअल के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी 8% करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना 16%, तो 16% होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 4 है, ये सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है दी गई टेबल का अलग अलग उम्र के ग्रुप के लोगों की संख्या दिखाती है, दी गई लोगों की औसत जो उम्र है वो बताना है। ये टेबल बना करके ना आप खुद से करना, देखो क्योंकि इसका मीन का तो आपको पता है, जो मीन इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, जो मीन होता है वो होता है आपका ये, जो एफ आई जो होता है मल्टीप्लाई होता है एक्स, और ये, और यहाँ पे जो डिवाइड हो जाता है एफ, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको कर लेना आप, ये टेबल बना लेना, टेबल बना करके कर लेना, आंसर है जो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा आपका 43.2 आता है। तो यहाँ पे देख लेना आप, ऑप्शन ये जो भी है ना ये आता है। फिर है यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि कोई हल नहीं है, तो बता दो कोई हल के लिए नहीं क्या होता है। तो कोई हल के लिए क्या आपका होता है, जो ए बाई रहता है हम लोग का, जो ए बाई मतलब A1 जो रहता है A2 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल बाई B2 जो होता है इक्वल टू नोट होता है C1/C2। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा आपका 3 और 3/9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या -K, और ये हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K का वैल्यू आ जाएगा वो आपका 6 होगा। तो ऑप्शन ये बी होगा, वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक समुच्चय में इतना इतना संख्या यदृच्छिक चुनी जाती है, तो क्या प्रतीकता है कि चुनी गई जो संख्या है वो 6 से या 8 से विभाज्य है लेकिन 24 से नहीं है। तो देखो टोटल जो हम लोग का लास्ट नंबर है वो कितना 120 है, तो 120 से पहले तो करोगे कितना 6 से होना चाहिए, तो 6 से करोगे तो टोटल जो नंबर कट रहा है वो टोटल 20 कट रहा है। अगर फिर 120 से करोगे तो 8 से, तो ये करोगे तो कितना कट रहा है ये 1
और ये 1 हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, मतलब टोटल जो नंबर कट रहा है वो आपका 15 कट रहा है। और अगर 24 से करोगे 120 को, तो टोटल जो नंबर कट रहा है वो कट रहा है कितना, 24 5, यानी 5 नंबर है जो कट रहा है। अच्छा, जो 5 नंबर है वो सब में कट रहा होगा, मतलब इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये बोलें कि अगर सिर्फ और सिर्फ 6 से ही कटने वाला नंबर है वो कौन सा होगा, तो बोलोगे 20 माइनस का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर उसी तरीके से इसका केवल 8 से कटने वाला नंबर चाहिए, तो फिर इसमें करोगे 15 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10। तो टोटल नंबर कितना हो गया, मतलब जो टोटल जो हम लोग का फेवरेबल आउटकम जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 10 और 15 ये 25 हो गया। ठीक है, और जो टोटल है वो कितना है, एक 120 है, तो ये 120 ये हो जाएगा। तो टोटल जो हम लोग का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 25/120 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो 4 है ये हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर है समूह इतना और इतना में से कितने पूर्णांक ऐसे हैं जिनके ठीक 3 भाजक होते हैं। ठीक है, तो जिनके 3 ठीक भाजक होते हैं इनके लिए हम लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो 3 के भाजक होते हैं ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो 3 भाजक आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है प्राइम नंबर का। ठीक है, याद रखना ये कि जो 3 भाजक आता है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का आता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन हो गया आपका, 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4। फिर करोगे 3 का, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9। फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 16। और फिर 5 का करोगे तो कितना, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 थोड़ी ना प्राइम है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। फिर आपका 5 7 7 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। फिर 8 का करोगे नहीं, 9 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 121 हो जाता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि 100 से नीचे बोल रहा है। तो टोटल जो आपका जो टोटल जो पूर्णांक हो गए, 1 2 3 और एक 4 हो गया, तो आपका ये 4 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है ये दिया गया है और वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर क्या रख दे 45, तो हम लोग का काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ 45 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 45 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा। फिर आपका ये रख करोगे 2, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 1, यानी 1/2। और ये हो जाएगा आपका 2 और 3 3 और एक 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो कितना आ गया, 1/8। अब देखो वैल्यू रख करके किसमें, इसमें रखोगे तो क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर और थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो 45 रखोगे तो 45 1/√2, 1/√2 तो 1/2 जो कि 1/8 नहीं देगा, तो ये नहीं होगा। फिर अगर रखेंगे, अगर सेक सेक रखेंगे, वो सेक रखेंगे कितना, 6 6 6। ठीक है, तो 1/, कॉस हो जाएगा, और कॉस 6 मतलब ये भी नहीं होगा। और साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/2 मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा कौन, ऑप्शन ये, इसमें रख करोगे तो आपका 1/8 है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है और मोड पूछा जा रहा है कि मोड अगर 26 है, तो आपको पता है मोड किसको बोलते हैं, मोड मिस होता है क्या, बहुलक। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो देखो कौन सा है, एक बार ये ए है, फिर आपका ए कहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 2 है, 2 2 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 A4 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 ये भी नहीं है। A6 है, ठीक है, तो A6 ज़्यादा बार आया, तो A+6 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया आपका, 26 दिया है। तो ए बराबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 26 है ना, तो 20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा था, ए का वैल्यू तो 20 होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।